Dear student, today we are going to discuss class 10th subject English and worksheet number 12th, and this worksheet for 3rd of August 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक है मोडाल्स, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और मोडाल से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस बार जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में मोडाल को भी रखा गया है, तो इसे अच्छे से समझना है। लेट्स स्टार्ट। Dear student, in this worksheet we will learn about the modals. Modals auxiliary verb are verbs such as can, could, shall, should, may, can, could, shall, should, will, would, may, must, might, ought to, used to, dare, need, ये सारे modals होते हैं, ठीक है dear student. These are used with the main verb to express ability, possibility, permission and necessity, obligation, advice. ठीक है, तो ये मेन वर्ब के साथ यूज होता है। और हमेशा डियर स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है, जो मोडाल वर्ब जैसे कैन है, कैन के बाद कोई भी मोडाल वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, कोई भी मोडाल वर्ब होगा, ठीक है। मोडाल वर्ब के बाद आप जो है ना क्या करेंगे, मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये आपको ट्रिक है, मैं बता दिया हूँ ताकि आपका सारा सही हो, ठीक है। तो नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द मोडाल्स एंड इट्स यूजेस फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। अब इसके बारे में अधिक से अधिक पढ़ेंगे और इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो डियर स्टूडेंट, जो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स के बारे में जनरली हम जानते हैं, जो मोडाल्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड, यही मोडाल्स होते हैं। बट इसका यूज जो है ना डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, और पॉसिबिलिटी को, परमिशंस को, नेसेसिटी को, अप्लीकेशन को। यानी एबिलिटी मीन्स आपकी क्षमता हो जाती है, पॉसिबिलिटी संभावना हो जाती है, परमिशन अनुमति हो जाती है, नेसेसिटी जो हमारी जरूरत होती है, ठीक है, ऑब्लिगेशन के लिए, राइट, और एडवाइस के लिए। एडवाइस मतलब हम सलाह देते हैं इसके लिए। तो हम वन बाई वन करके डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एबिलिटी के लिए किसको हम यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के लिए हम कैन का, जैसे आई कैन बाई अ कार, आई कैन बाई अ कार, मेरे पास पैसा है इसीलिए मैं कार खरीद सकता हूं। तो यहाँ क्या होगा, आई कैन बाय अ कार, तो यहाँ पे कैन आएगा, क्योंकि कैन में डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा 100% पॉसिबिलिटी होती है आपके पास। जो भी कैन जब भी यूज करेंगे तो आई कैन गो टू स्कूल, मतलब आपको स्कूल जाना ही है अगर आपने कैन बोल दिया तो, ठीक है। आपने कभी भी पुलिस स्टॉप पे देखा होगा मे आई हेल्प यू लिखा होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे जबरदस्ती हेल्प नहीं कर सकते पुलिस वाले, ठीक है, वहां पे कैन इसीलिए नहीं लिखा होता है। तो मे इसीलिए होता है, जाने 50-50% होता है चांसेस, जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं भी कर सकता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग यानी आपकी विशेष होगी तो मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये होता है कैन और मे में डिफरेंस। बट आपको कैन कुड का कैसे करना है, तो जैसे कुड का यूज जो है एबिलिटी के लिए होता है, जो क्षमता के लिए होता है, हमारी क्षमता है। रीता कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, और रीता स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती है। बट ही कुड नॉट, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, वो फास्ट दौड़ा करती थी जब वो यंग थी, ठीक है, सॉरी जब वो यंग था, राइट। परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं, कैन का भी यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, कुड का करते हैं, राइट, और मे का करते हैं। तो आपको याद रखना है कैन का यूज डियर स्टूडेंट एबिलिटी के लिए होता है और परमिशन के लिए होता है, राइट। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मे पेन इज लॉस्ट, माई पेन इज लॉस्ट, यानी मेरा पेन जो है ना लॉस्ट हो गया, खो गया। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी मदद पेन ले सकता हूँ। तो ये 100% श्योरिटी होती है जो आप ले ही लेंगे, ठीक है। लेकिन कुड यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट, क्या आप लाइट को बंद कर सकते हैं, तो ये हम परमिशन ले रहे हैं डियर स्टूडेंट। मे आई बोरो योर नोट वर्क बुक, क्या मैं आपकी वर्क बुक ले सकता हूँ। अब शुड का डियर स्टूडेंट एडवाइस के लिए, यानी चाहिए का सेंस होता है, तब हम शुड का यूज करते हैं। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, आपको रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आप अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली आप जो है ना क्या करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। और आप में जो है ना फैटिग आ जाएगा, और आप जो है ना क्या कहते हैं ग्लोटनी आ जाएगा, आप गुस्सा हो जाएंगे, एंग्री होंगे, ठीक है। तो यू शुड रेस्ट, ठीक है। यू शुड वॉक, आपको टहलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यू शुड बी पंक्चुअल इन क्लास, आपको क्लास में पंक्चुअल होना चाहिए, यानी रेगुलर बेसिस पे आइए, हर रोज आइए, ठीक है। वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, हर लोग इंसान को, हर व्यक्ति को जो है ना मास्क पहनना बहुत ही कंपलसरी है, प्रॉपरली है, राइट। अब ऑब्लिगेशन के लिए होता है डियर स्टूडेंट मस्ट और हैव टू। ऑब्लिगेशन जैसे वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट,
हमें अभी जाना चाहिए, अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी के लिए डियर स्टूडेंट माइट, मे, कुड और कैन, तो आपको याद रखना है कैन का यूज एबिलिटी के लिए भी होता है, परमिशन के लिए भी होता है और पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, ठीक है। उसके बाद कुड का यूज डियर स्टूडेंट में एबिलिटी के लिए भी होता है, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए भी। अब इसमें कुछ बेहद ही आसान से एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, इसे हम देख लेते हैं, राइट। तो इट लुक्स नाइस, यह कैसा दिख रहा है, नाइस दिख रहा, बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, हो सकता है ये महंगा हो, ठीक है। माइट भी यानी आपको अभी बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये आप 100% श्योरिटी में लगाएंगे, ठीक है। में आप 50% श्योरिटी, कोई भी वर्क होगा तो उसमें, और माइट में 0 से 5% यानी हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये परसेंटेज मैं मान के चलता हूँ, राइट। तो इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, यह अच्छा दिख रहा है लेकिन ये महंगा हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे हरीश में बी अटेंडिंग क्लास टुमारो, हरीश हो सकता है कल क्लास अटेंड करे या क्लास अटेंड ना करे, यानी 50% चांसेस है इसका, राइट। उसके बाद दे कुड हैव कम बाई ट्रेन, वो ट्रेन से आ सकता है, ठीक है, वो ट्रेन से आ सकता है। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और माइट का एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। दे माइट बी कम टुमोरो, कम टुमोरो, TOMORROW होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। दे माइट बी कम टुमोरो, वो हो सकता है तो कल आएगा, यानी चांसेस बहुत लेस है, मन करा तो आए नहीं तो नहीं, तो ये चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे माइट यूज करते हैं। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए इसमें जो बेहद ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, इस सभी का एक एक करके मैं आपको आंसर ला बता रहा हूँ, और इस सब को पहले खुद कीजिए, फिर उसके बाद अगर ना समझ में आए तो फिर आंसर देखिए, ठीक है, और फिर समझने का प्रयास कीजिए, राइट। तो इसमें हम आंसर देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी, यानी कि इस शुड का ये अर्थ हुआ, शुड का क्यों, क्योंकि एडवाइस है हमारा, जो हमें जो है ना किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे उसका किसी भी कलर हो, कैसा भी कास्ट हो, कैसा भी क्रीड हो, कैसा भी रेस हो, ठीक है, किसी भी तरह का जेंडर हो, ठीक है, कोई हमें राइट ही नहीं है जो हम किसी को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे शुड का यूज होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, यू मस्ट बियर ए मास्क बिफोर यू गो आउट, आपको अवश्य मास्क पहनना चाहिए आप जब बाहर जाते हैं तो, क्योंकि मस्ट क्या है यहाँ, ऑब्लिगेशन है, राइट। यू मस्ट लर्न योर लेसन, यहाँ भी देख पा रहे हैं। दे लेफ्ट इन द हरी, दे मस्ट बी होम बाय नाउ, उसे जल्दी करना चाहिए और घर अभी जाना चाहिए, यानी मस्ट यहाँ पे यूज होगा, राइट। अब देखिए उसके बाद डियर स्टूडेंट, माई मदर कुड स्विम वेल, मेरी मदर अच्छे तैर सकती थी, वेन सी वॉज यंग, जब वो यंग थी, तो कुड का यूज होगा यहाँ पे, राइट। यू आर 18 नाउ, आप 18 के हैं, यू शुड गेट योर सेल्फ रजिस्टर फॉर द वोटर ID, आपको खुद से वोटर ID के लिए क्या करना चाहिए, रजिस्टर्ड करना चाहिए, राइट। यू हैव टू हेल्प योर मदर एज सी इज़ अनवेल, आपको अपनी मदर का हेल्प करना चाहिए जब तक वो अनवेल है, राइट, वो सही नहीं है। सीमा हैजन डिसाइड एट, सी माइट टेक कॉमर्स इन क्लास 11th, माइट यहाँ पे माइट होगा, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप देखेंगे, मोटर बाइक राइडर्स मस्ट बियर हेलमेट वाइल राइडिंग, यानी यहाँ पे मस्ट यूज होगा, राइट। इट्स रेनिंग हैविली, कैन यू लेंड मी योर अम्ब्रेला, यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या आप अपने अम्ब्रेला मुझे दे सकते हो, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट लास्ट है, ए ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक ब्रेव इंसान वो नहीं है जो खुद को अफ्रेड फील करता है, बट वन हु कैन कॉन्कर इट, जो अपने डर पे जीत का प्राप्त करता है, दैट इज ए ब्रेव इंसान, राइट। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।